बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारा ऑनलाइन जो है ना वो पहला लेक्चर है पाकिस्तान स्टडी का। एक हफ़्ता हमारी फ़िज़िकल क्लासेस हुई हैं, इसमें हमने तकरीबन इंट्रोडक्शन जो है ना वो किया था और कुछ क्लासेस में ये पहला लेक्चर हो चुका है, लेकिन हम जो है ना वो रिवाइज़ करने लगे हैं इस पहले चैप्टर को, पहले लेक्चर को, ताकि तमाम तर बच्चों को जो है ना इसकी मालूमात जो है ना वो मिल सके। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है जी इस्लाम और पाकिस्तान। बाब नंबर 1 है इस्लाम एंड पाकिस्तान, कि इस्लाम और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ रिलेशन क्या है, जिसमें उसने नंबर 1 पे जो है ना आपको हेडिंग के तौर पर जो है ना वो इस्लाम बहसीयत पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास के नाम से जो है ना उसने टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है जी, ये टॉपिक है कि इस्लाम बहसीयत पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास बेस, आइडियालॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लाम जो है इसमें नंबर 1 पे उसने क्या किया है, नज़रिया को जो है ना उसने नज़रिए का मफ़हूम बयान किया है, मीनिंग ऑफ आइडियालॉजी, कि मीनिंग का मतलब, इसका नज़रिए का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। नंबर 1 पे तो हमने जो है ना उसका मीनिंग देखना है। इस टॉपिक के अंदर हम नज़रिए का एक तो मफ़हूम देखेंगे, दूसरा नज़रिए पाकिस्तान का एक सरसरी सी बात करेंगे, ठीक है, जो कि इस्लाम के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे वो बात कर रहा है जी, नज़रिया फ्रांसीसी लफ्ज़ आइडियालॉजी का तर्जुमा है, जो दो अज्जा आइडिया और लॉजी पर मुश्तमिल है। ठीक है, नज़रिया जो होता है ना बेटा, वो किसी भी कौम का तस्वुर हयात होता है, किसी भी कौम का नज़रिया जो ना हयात है, ख़याल हयात है, या कह सकते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का उनका जो भी कोई नज़रिया है उसको हम नज़रिया हयात या नज़रिया बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि नज़रिए की तारीफ़ क्या हो सकती है, ये तो मीनिंग हो गए ना यहाँ पर। ठीक है, वो आगे उसने थोड़ी सी इसकी इकसाम बयान की हुई है कि नज़रिए से मुराद ये है कि किसी भी कौम की जो एतक़ादात है, रस्म व रिवाज है, मजहबी मामलात हैं, ये मुश्तरका तौर पर जो है ना वो नज़रिए में शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हम बात करना चाहते हैं पहले नंबर पे नज़रिए की तारीफ़ की, जो नज़रिए की तारीफ़ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऐसी सोच जो कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए, ये नज़रिए की तारीफ़ है। बिज़ाते खुद बच्चों आपने बुक के ऊपर लिखनी है कि ऐसी सोच जो कौमों का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए नज़रिया कहलाती है। एक वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया है, उसके मुताबिक भी इसकी तारीफ़ जो है ना वो बयान की गई है, जो लिख रहा है कि नज़रिया उन सियासी और तमदनी असूलों का मजमूआ है जिन पर किसी कौम या तहज़ीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इस्लाम की, इसीलिए उसने साथ ही राइटर ने जो ना आपको नज़रिए के साथ साथ आपको इस्लामी नज़रिया भी बता दिया। ठीक है, यहाँ उसने थोड़ा सा ये लाइन लिखी हुई है कि जो इस्लामी नज़रिया है वो इल्हामी असूलों पर है, और इल्हामी असूल जो हैं वो कुरान मजीद और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वगैरह है। तो उसने बात की है कि इस्लामी मुआशरा जिन बुनियादों पर कायम होता है वो नज़रिया इस्लाम है। अब नज़रिया इस्लाम के मुआखिज़ीन क्या है? ठीक है, नज़रिया इस्लाम के मुआखिज़ीन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कह लें कि नज़रिए की जब हम बात करेंगे तो यहाँ उसने लिखा हुआ है किसी भी नज़रिए के सरात का इन्हिसार अफराद के खुलूस, लगन और वफ़ादारी पर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नज़रिया इस्लाम है ये अफराद के ज़हनों पर असर करता है, इंसान को ज़हनी तौर पर पुख्ता, ईमानदार और एक अच्छा इंसान बनाता है। तो इसलिए हम इस्लामी नज़रिए के मुआखिज़ीन की भी बात करें तो नंबर 1 पे बेटा सब जानते हैं कि कुरान मजीद आता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं तो इस्लामी नज़रिए के मुआखिज़ीन में नंबर 1 पर कुरान मजीद है, कि इस्लामी नज़रिया जिन चीज़ों से बना है उसमें नंबर 1 पर कुरान मजीद है।
कुरान मजीद एक ऐसी इल्हामी किताब है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तर मामलात, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बातें बिना किसी शक व शुबा के बयान की हुई हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। कुरान मजीद के अंदर जो इस्लाम के अहकाम हैं, इसमें सियासी, माशरती, मुआशी कवानीन और हकूक़ के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई अल्लाह ताला की ज़ात ने बयान की हुई है, जिन पर चल कर जो है ना वो इंसान इनफरादी और इज्तमाही तौर पर एक खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकता होता है। दूसरे नंबर पे जो नज़रिया इस्लाम को पैदा करने में जिसका किरदार है वो है बेटा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की सुन्नत की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो अहम बात करते हैं वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रिया इस्लाम और कुरान मजीद के तर्जुमान हैं। वो एक पैगंबर हैं, पैगाम लाने वाले। अल्लाह की तरफ से इन्होंने जो है ना वो पैगाम लाया है इस्लाम का, और आकर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद की जो बुक नाज़िल की थी, इसकी तमाम तर कवानीन को अमली जामा पहनाकर हमारे सामने जो है ना वो रख दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह ताला की ज़ात कुरान मजीद नाज़िल करते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चल कर सहाबा कराम को भी दिखाया करते कि ज़िंदगी के अंदर इस तरह जो है ना वो अपने मामलात को देखा जा सकता है। अब लफ्ज़ सुन्नत की अगर हम बात करते हैं कि लफ्ज़ सुन्नत क्या है, तो ये सुन्नत का मीनिंग होता है बेटा ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए, या जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया हो उसे हम सुन्नत कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है जी सुन्नत की छोटी सी शॉर्टकट सी जो है ना वो तारीफ। जो अहदीस होती है, सुन्नत होती है, वो इस्लाम के बुनियादी अरकान जिसमें ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद की मुकम्मल तफसील बयान की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ज़ात हुक्म तो दे देते हैं, लेकिन उस काम को करना कैसे है वो सुन्नत के ज़रिए ही पता चल सकता है। जी आगे तीसरे नंबर पे है बेटा मुआखिज़ीन इस्लाम में रस्म व रिवाज के किसी भी कौम के अंदर जो रस्म व रिवाज होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। कोई भी रस्म व रिवाज जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है उसे हम इस्लाम के अंदर शामिल ही समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मेले हैं, इज्तिमात हैं, या इसी तरह की कुछ तकरीबात हैं। जी हैं बेटा हमारे मुआखिज़ीन इस्लाम। इसके बाद है बेटा नज़रिया जो हम पढ़ रहे थे उसकी जो है ना ये तारीफ़ दी हुई है, सॉरी नज़रिए के मफ़हूम बयान किया होगा कि नज़रिया क्यों ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 पे है ख़यालात का आकाश, कि इससे नज़रिए से पता चलता है किसी भी कौम का रहन सहन, सोच, तर्ज़ फ़िक्र कैसा है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरे नंबर पे कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा, कि ये लोग एक प्लेटफार्म पर जमा होते हैं जिनका एक नज़रिया होता है, ठीक है, और ये इस तरह कौमी इत्तेहाद की वजह बन जाता है। तीसरे नंबर पे बेटा रज़ाए इलाही का हसूल, क्योंकि ज़िंदगी जो है जो नज़रिया जो होता है, जिस तरह इस्लामी नज़रिया है, ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में जो है ना वो इंसानों को रास्ता दिखाता है, तरीका बताता है, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होते हैं। चौथे नंबर पे दुरुस्त फ़ैसले में मददगार, कि हमेशा अपनी क़यादत के इंतखाब के लिए जो नज़रिया है वो अपना किरदार अदा करता है, कि हम जिससे देखिए जी जो लीडर हमारे नज़रिए से मैच कर रहा होता है हम उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे है बेटा सकाफ़त को बरकरार रखने में मुआवन, कि जो नज़रियात होते हैं वो किसी भी कौम के तमाम तर नज़रियात को, तमाम तर सकाफ़ती मामलात को, रस्म व रिवाज को बरकरार रखते हैं। ना सिर्फ बरकरार रखते हैं बल्कि उसकी तरक्की के लिए भी जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये था बेटा एक्सरसाइज का पहला जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी आज हमने वजाहत देखी। बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।